यूट्यूब चैनल द नॉलेज बेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन को जो है कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं कि ये क्या होती है और क्या क्या इसके अंदर जो है किस टाइप का जो है मैटर होता है हमारे पास। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है गाइस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही है कि मैटर को जो है दो वे से जो है क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकली और केमिकली। आज हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो केमिकली अगर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में और दूसरा होता है मिक्सचर की फॉर्म। अब देखो प्योर फॉर्म जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, उससे तो मतलब नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस मतलब इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होंगी। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, मतलब एक ही तरीके का जो है मटेरियल प्रेजेंट होगा हमारे प्योर सब्सटेंसेस में। जैसे आप लोगों को सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं, आप लोग दूध की बात करते हो, ठीक है ना, तो दूध के अंदर आप लोग क्या कहते हो कि हमें प्योर दूध चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ मिल्क चाहिए, उसके अंदर कोई पानी की जो है एडिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर भी आप लोग समझते हैं कि जब दो से ज्यादा, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा चीजों को हम लोग मतलब एक फिक्स रेशो के अंदर जो है मतलब कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है ना, अगर फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे तो वो अलग चीज होगी, लेकिन मिक्सचर के अंदर जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम की, एलिमेंट की, जो भी सब्सटेंस उसके अंदर डला हुआ है उसकी कोई फिक्स्ड रेशो जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो अब आपको इतना पता चल गया होगा कि केमिकली जो है हमारे पास मैटर दो टाइप का होता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर की फॉर्म में। सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा हुआ मैंने पहले से, दोज मटेरियल्स व्हिच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंसेस। मतलब ये कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर एक ही प्रकार का जो है हमारे पास मटेरियल या सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक ही टाइप का जो है हमारे पास सब्सटेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, और जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको कभी भी आप लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में मतलब सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड्स आप लोग समझते होंगे, जैसे हैंड पिकिंग, ठीक है ना, हाथ से जैसे आप लोग दाल को साफ करते हो, दैट इज अ फिजिकल मेथड। हैंड पिकिंग होता है ना, आप लोग कोई भी अगर उसके अंदर कोई स्टोन है, कोई एक्स्ट्रा मतलब जो सड़े हुए सीड्स हैं वो आप लोग निकाल के फेंक देते हो, तो दैट इज अ फिजिकल मेथड, यानी कि हैंड पिकिंग। इसी प्रकार से किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा जो है हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं आगे दो टाइप के होते हैं। कितने? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, अब इनको देखते हैं बारी बारी से। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब बहुत सारे एलिमेंट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे ऑक्सीजन का नाम सुना है, नाइट्रोजन का नाम सुना है, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारे जो है आप लोगों ने सुने हुए। तो अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, दोस प्योर सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक ही प्रकार के एटम्स होंगे। ठीक है ना, अब एटम्स आप लोग जानते हैं कि जितने भी टाइप का हमारा मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एज एटम्स। ठीक है ना, हमारा मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है जिनको हम लोग एटम्स बोलते हैं। अब हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ऐसे मटेरियल होंगे जिनके अंदर एक ही टाइप के एलिमेंट्स या सॉरी यानी कि एटम्स जो है प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो N2। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारा एक एलिमेंट है, मतलब उसके अंदर सिर्फ किसके एटम्स प्रेजेंट है? नाइट्रोजन के प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे आपके पास आयरन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद आपका गोल्ड आ गया, सॉरी सिल्वर आ गया, बोरॉन आ गया, प्लेटिनम वगैरह आ गया, और भी बहुत सारे जो है आपके पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स। लगभग आपके पास जो है 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स को जो है क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। तो टोटल आपके पास जो है 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से कुछ जो है नेचुरल है और कुछ जो है वो मैन मेड है। ठीक है, अराउंड जो है आई थिंक 94 के अराउंड जो है वो नेचुरल है, बाकी के जो है मैन मेड है। तो उनको भी जो है हम लोग किसी एक लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं, अभी आपने इतना पढ़ लिया कि एक ही टाइप के जो है इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आगे ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको जो है तीन वे में हम लोग डिवाइड करते हैं, इनटू मेटल्स, मेटलॉइड्स
एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने? 3 टाइप के, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स वाला, ये आपके एसआई के सिलेबस में है शायद। ठीक है ना, एसआई के सिलेबस के अंदर जो है ये मेंशन्ड है, और उसके अंदर जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आई थिंक इसकी वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, वहां पे भी इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो देखो, मेटल्स ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। जैसे जितने भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब दे आर साउंड प्रोड्यूसिंग। जैसे आप लोग किसी एक मेटल को हिट करोगे, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस के साथ या अपने हाथ के साथ ही हिट करते हो तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा, अगर उसको कट करते हो तो दे आर लस्ट्रस, मतलब दे आर शाइनिंग, मतलब वो बीच में से क्या करते हैं, शाइनिंग प्रोड्यूस करते हैं। जितने मेटल्स आप लोग गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, दे आर वेरी शाइनी इन नेचर। ठीक है, उसके बाद डक्टाइल एंड मैलिएबल, मतलब इनकी हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर्स, पतली से पतली वायर्स। आपने बहुत, जैसे आपने लोगों ने कॉपर देखा होगा, कॉपर की जो है हमारे हेयर्स की तरह जो है पतली वायर्स बन जाती है। उसके बाद इनकी शीट्स भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने एल्युमिनियम फॉयल देखी है, वो भी एक शीट होती है। आयरन की शीट्स देखी होंगी, सिल्वर की शीट्स जो मतलब आपके उसके ऊपर चढ़ी होती है, जैसे लड्डू वगैरह बनाते हैं या बर्फी वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर भी चढ़ाते हैं। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम लोग वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, साथ ही साथ उनकी बहुत ही पतली शीट्स जो है बना सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितने भी मेटल्स होंगे हमारे, सभी में से अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी या हीट दोनों जो है वो पास आउट हो जाती हैं। तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास मेटल्स की। जो भी ये प्रॉपर्टीज, कोई भी हमारा एलिमेंट जो शो करेगा वो मेटल कहलाएगा। और मेटल्स की एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है, आयरन है, सोडियम है, कैल्शियम है, उसके बाद आपका Au आ गया, फिर Cu आ गया, फिर Hg, Pt, जिंक, ठीक है ना, उसके बाद आपका सिल्वर आ गया, फिर Pb यानी कि आपका लेड वगैरह आ गया। तो मतलब बहुत ही ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये अलग अलग मतलब हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर ब्लॉक्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उनके अंदर जो है अलग अलग तरीके से ये एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे वहां पे अरेंज्ड हैं। तो उसमें से कुछ हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और कुछ हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और साथ ही साथ हमारे कुछ एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हैं जो हमारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स। अब देखो, जितनी भी प्रॉपर्टीज जो हमारे मेटल्स ने शो की हैं वो प्रॉपर्टीज हमारे नॉन मेटल्स शो नहीं करते हैं। मतलब ये कि नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे ना तो लस्ट्रस होंगे, ना ही डक्टाइल मैलिएबल होंगे, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और ना ही वो हमारे सोनरस होंगे यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग होंगे। अब मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज मेटल्स ने शो की हैं वो हमारे नॉन मेटल्स शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। जैसे आप लोगों को पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर है हमारे पास फास्फोरस, उसके बाद सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, और भी जो है काफी सारे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। मतलब दे आर नॉट साउंड प्रोड्यूसिंग, डक्टाइल मैलिएबल नहीं होते, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, साथ ही साथ लस्ट्रस नहीं होते। उसके बाद बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स देखो क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटल्स की तरह भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी शो करते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उनको जो है मेटलॉइड्स की जो है कैटेगरी के अंदर रख दिया, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ मिल रही हैं, कुछ नॉन मेटल्स के साथ मिल रही हैं। तो उनको जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो गई कि इनको क्या करें, तो उन्होंने जो है उसको सेपरेट आउट कर दिया, जिसको जो उन्होंने क्या बोला, मेटलॉइड्स, मतलब जो दोनों की तरह मैच करते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेलिडियम है, आर्सेनिक वगैरह आपका। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे जो मेटलॉइड्स कहलाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ जो है वो मैच करती हैं। ठीक है गाइस, तो इनका जो है आप लोगों ने यूज वगैरह भी सुना होगा, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह होते हैं उनके अंदर इनका यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एलिमेंट्स के ऊपर पता चल गया होगा कि ये क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं हमारे कंपाउंड्स की। अब एलिमेंट्स के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक ही टाइप के जो है एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब कंपाउंड्स देखो क्या होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस हैविंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स अब प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। एटम्स या एलिमेंट्स जो है वो एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो किसमें होंगे, एक फिक्स्ड रेशो या प्रोपोर्शन बाय वेट। मतलब कि हमारे पास जो भी एक कोई कंपाउंड होगा उसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स होने वाले हैं, एलिमेंट्स होने वाले हैं, लेकिन वो एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है
कि वो कोई भी कितनी भी रेशो में प्रेजेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, H2O, ठीक है। H2O जो है हमारा दो एलिमेंट्स के एटम्स को मिला करके बन रहा है यहाँ पे। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन, देख लो हाइड्रोजन के दो एटम है यहाँ पे, उसके बाद ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है। अब देखो जब भी हमारा दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करेगा तो फिर ही हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे H2O यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, यानी कि इन दोनों की आपस में क्या है, एक रेशो है। अगर उस रेशो को आप लोग देखो तो 2:1 है, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का, तो यानी कि 2:1 है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे पास किसी भी रेशो में ये कंबाइन कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल H2O2, अगर ये 1:1 में कंबाइन करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे H2O2 बन गया और H2O2 क्या होता है हमारे पास, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है जी। तो इतना सा समझ लो कि जब भी कोई एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं किसी भी एक एलिमेंट के, उसके बाद उनकी जो रेशो होगी आपस में वो एक हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में हमेशा जो है क्या रेशो रहने वाली है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2:1। अगर वो चेंज करती है, ठीक है ना, 1:2 करती है या 2:1, तो मतलब वो दूसरा कोई और कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, मतलब वाटर फॉर्म नहीं होगा। अगर वाटर को बनना है तो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या रेशो होनी चाहिए, 2:1 होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग डीकंपोज कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ओनली बाय केमिकल मेथड्स। मतलब इनको भी कभी भी हम लोग फिजिकल मेथड्स के द्वारा जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इनको हमेशा जो है केमिकल मेथड्स के द्वारा जो है क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वाटर है और वाटर के अंदर आप लोगों ने देखा एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। दो से मिला करके बना हुआ है, दो एलिमेंट्स को मिला करके ये बना हुआ है। अब इसके अंदर ये बोला गया है कि जो हमारे पास एक कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं। वो जो मतलब जिसके द्वारा वो कंपाउंड बनाया जा रहा है, जिन एटम्स के द्वारा, जिन एलिमेंट्स के द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए H2O ही क्या है हमारे पास। अब H2O जो है ये एक क्या है हमारे पास, कंपाउंड है और ये कंपाउंड कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब इसके अंदर जो है दो कांस्टिट्यूएंट एटम्स है, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इनको मैं देखूं तो ये जो है एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो भी गैस होती है और ऑक्सीजन जो है वो भी गैस होती है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है इसके एटम्स जिनसे ये वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और जो हमारा लिक्विड बना हुआ है ऊपर, यानी कि जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है वाटर, वो भी अलग होगा, ठीक है ना। मतलब ये लिक्विड बन रहा है, ये गैस बन रही है, ठीक है ना। दोनों गैस को कंबाइन करके जो है लिक्विड। अब लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और गैस की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो सिंपल मीनिंग ये है कि जितने भी हमारे कंपाउंड्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज उनके कांस्टिट्यूएंट एटम्स या एलिमेंट्स से टोटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास कंपाउंड्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पहले भी मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया हुआ है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो मेनली बनते हैं हमारे पास कार्बन या फिर हाइड्रोजन के द्वारा, यानी कि उनके अंदर कार्बन का स्केलेटन आपको हमेशा नजर आएगा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा जिसके अंदर कार्बन जो है प्रेजेंट नहीं होगा। उसके अलावा हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह और भी बहुत सारे कंपाउंड जो है वहां पे हो सकते हैं, लेकिन हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन आपको ज्यादातर देखने को मिलने वाला है। तो इसी के ऊपर जो है एक केमिस्ट्री की ब्रांच बन गई है कार्बन, और उसकी केमिस्ट्री जो है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास होते हैं। जैसे CH4 है, ठीक है, मीथेन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी आप लोग बोलते हैं। उसके बाद है C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है नंबर ऑफ फॉर्म्स में होते हैं। इथाइल अल्कोहल जो आपकी एक तरीके से वाइन यहाँ पे जिसको दारू शारू भी आप लोग चाहे बोलते हो, तो वो इथाइल अल्कोहल होता है, वो भी एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं ना, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे बात करें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद CaCO3 यानी कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो है हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है गाइस। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं।
तो आप देखो गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं मिक्सचर्स जो है वो क्या होते हैं। जो हम लोगों ने केमिकली मैटर को क्लासिफाई किया है इनटू टू फॉर्म्स, प्योर सब्सटेंसेस, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि मिक्सचर्स जो है वो क्या होते हैं। तो देखो मिक्सचर जो है ना हमारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं कंपाउंड्स की तरह, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। वही डिफरेंस हम लोगों को समझना है कि वो क्या होता है। तो देखो हमारे पास मिक्सचर्स क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स which contain more than one substance। मतलब सेम ऐसे ही था हमारे पास कंपाउंड्स के अंदर कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कंपाउंड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा जो है हमारे पास एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे मिक्सचर के अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे क्या था कि वो जो एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट थे वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर प्रेजेंट थे, यानी कि प्रोपोर्शन बाय जो वेट था उनका वो फिक्स था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस जो मिक्स हुए होते हैं उनका कोई भी आपस में फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। मतलब वो किसी भी दे में भी प्रेजेंट इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन बाय वेट, मतलब किसी भी रेशियो में वो प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको वहां पे वाटर की एग्जांपल बताई, तो वाटर के अंदर हमेशा रेशियो कितना था, 2:1 था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन वो फिक्स्ड रेशियो था। अगर वो रेशियो चेंज कर जाता तो हमारे पास वाटर की जगह कुछ और ही बन जाता, कंपाउंड कोई और बन जाता है वहां पे। लेकिन अगर वाटर को बनना था तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए था, वहां पे 2:1 होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास मिक्सचर्स जो होते हैं ना उनके अंदर जो है कोई भी रेशियो किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है। जैसे आप लोगों को मिक्सचर की एग्जांपल में बता दो, जो आप लोग जैसे नवरत्न मिक्सचर जो है खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप की सेवियां पड़ी होती हैं, दाल वगैरह पड़ी होती है, तो किसी का भी कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि मतलब उसके अंदर गिन के जो है हर एक दाल के दाने डाले गए हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी रेशियो फिक्स नहीं है, कितने भी दाने किसी के भी वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास जो मिक्सचर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब इसको जो है थोड़ा सा देख लो जल्दी से कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो क्या होते हैं। ऐसे मिक्सचर, द मिक्सचर इन व्हिच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली, मतलब होमो का मीनिंग होता है सेम, ठीक है ना, आप लोगों को पता ही है होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम। मतलब एक ऐसा हमारे पास मिक्सचर होगा जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली, यानी कि हर एक जगह पे, मतलब यूनिफॉर्मली मतलब कि हर जगह सेम होंगे वो, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई, मैं आपको बता दूं कि ये एक बाउल है, ठीक है ना, ये एक बाउल है, एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या है, पानी है, ठीक है। पानी के बीच में आप लोगों ने क्या डाल दी है, यहाँ पे थोड़ी सी शुगर डाल दी, ठीक है। पानी के अंदर थोड़ी सी आप लोगों ने शुगर डाल दिया। अब बीच में जब जैसे ही आप लोग इसके अंदर शुगर को मिक्स करोगे, डिसॉल्व करोगे उसको, तो ये जो शुगर होगी ना, ये क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पूरे के पूरे पानी के अंदर, यानी कि जितना भी पानी बाउल के अंदर है उसके अंदर यूनिफॉर्मली, मतलब हर एक जगह पे सेम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे कम होगी दूसरी जगह पे ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हम लोगों ने डाले हुए हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऐसा मिक्सचर जो होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। इसके अंदर क्या होंगे, जितने भी कंपाउंड्स है ना वो सारे के सारे सिंगल फेज में प्रेजेंट होते हैं। सिंगल फेज का मतलब यही हो गया जो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने यहां से इतना फेज इसका सिलेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, इतना प्रोपोर्शन जो है यहां से सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास कितनी शुगर है, ठीक है ना, जितनी इसके अंदर शुगर होगी उतनी ही इस जगह पे प्रेजेंट होगी, उतनी ही इस जगह पे प्रेजेंट होगी, उतनी ही इस जगह पे, मतलब कहीं से भी कोई भी पानी का आप लोग जो है कंपोनेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर जो है मतलब जो शुगर की मात्रा और जो पानी की मात्रा होगी वो बराबर होगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके अंदर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी हमारे पास किसकी एग्जांपल, होमोजेनियस मिक्सचर की। तो और दूसरे एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर है, अगर आप लोग सॉल्ट और पानी को मिक्स करके आप लोग एक मिक्सचर तैयार कर रहे हो तो वो कैसा होगा, होमोजेनियस होगा। अगर पानी को शुगर के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, या शुगर को पानी के अंदर डाल रहे हो, जैसे कि आपको करना है कर लेना, लेकिन वो भी क्या होगा हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। सेम वैसे ही दारू को अगर आप लोग पानी में डालते हो, यानी कि अल्कोहल को पानी के अंदर डाल रहे हो, तो वो भी एक क्या बनेगा हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा हमारे पानी के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा देखो, हेटेरोजेनियस मतलब हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, यानी कि इसके अंदर जो है अलग अलग फेसेस होंगे, मतलब सारी की सारी जो कंपोजिशन है हमारे कंपोनेंट्स की वो सेम नहीं होगी। द मिक्सचर इन व्हिच ऑल कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर एक जगह पे बराबर मात्रा में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे कंपोनेंट्स हमारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर के। दे हैव मोर देन वन फेस, मतलब सेम ऐसे ही अगर मैं यही एग्जांपल आपको बता दूं कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, एग्जांपल कह लिया वाटर प्लस सैंड, जो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल है।
पानी ले लिया, उसके बीच में सैंड मिक्स कर दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, सैंड। अब सैंड के अंदर आप लोग जानते हो कुछ पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और कुछ मोटे होते हैं, ठीक है ना, कुछ मिट्टी वाले होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। अब जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो तो बैठ जाएंगे नीचे, सेडिमेंट कर जाएंगे वो, ठीक है ना, अब वो यहाँ पे सेडिमेंट। अब जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, उससे भी जो फाइन होंगे वो बिल्कुल ऊपर जो है वो सस्पेंडेड रहेंगे पानी के अंदर। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करूंगा तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी, अलग होगी। ऊपर वाला अगर लूंगा तो उसकी अलग होगी, और मिडल वाला लूंगा तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी। कब, हेटेरोजेनस मिक्सचर के केस में, जब हमने पानी के अंदर क्या डाल दिया हुआ है, सैंड को डाल दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल फेसेस होते हैं, एक से ज्यादा फेसेस हो सकते हैं। ऐसे एग्जांपल हमारे पास ब्लड की, तो ब्लड यानी कि खून के अंदर क्या होता है, आपके पास अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उसके साथ साथ प्लाज्मा होता है। तो अब ये ब्लड के अंदर जो है नंबर ऑफ आयंस भी होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, बहुत ही सारा मटेरियल ब्लड के अंदर होता है, लेकिन सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। इसलिए ब्लड भी किसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, हेटेरोजेनस मिक्सचर की है। उसके बाद हम लोग बात करें वाटर प्लस ऑयल। पानी को अगर हम लोग ऑयल में डाल रहे हैं, ऑयल को पानी के अंदर डाल रहे हैं, वो भी क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल बताएगा। कैसे, क्योंकि पानी भी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जो हमारा ऑयल होता है वो हमेशा वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता रहता है, स्विम करता रहता है, वो कभी भी उसके अंदर जो है अच्छे से मिक्स नहीं होता। ऐसे ही एक दो एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। जैसे आपके पास टैप वाटर है, टैप वाटर मुझे बताओ किसकी एग्जांपल होती है, होमोजेनस मिक्सचर या फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखो टैप वाटर जो होता है ना, आपका पानी जो आपका टैप के अंदर आ रहा है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो H2O होता है, प्लस जो है काफी सारे मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। उसके अलावा माइक्रोब्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है ये सारी की सारी चीजें जो है उसके अंदर मिनरल्स वगैरह तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन माइक्रोब्स हैं या फिर कोई दूसरी चीजें हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसके अंदर नहीं होती। इसलिए टैप वाटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। उसके बाद जो है एक डिस्टिल्ड वाटर होता है। क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है जी, डिस्टिल्ड वाटर। अब ये किसका जो है हमारे पास एग्जांपल होता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा पानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O, यानी कि इसके अंदर किसी भी टाइप के कोई मिनरल्स नहीं होते, कोई माइक्रोब्स नहीं होते, कोई भी दूसरा पार्टिकल जो है वो नहीं होता इसके अंदर। यानी कि एक तरीके से ये प्योर फॉर्म होती है वाटर की, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्टिल्ड वाटर, इसके अंदर कोई और दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कहां से होगा। इसलिए ये भी हमारा क्या होता है, एक तरीके से होमोजेनस होता है, हेटेरोजेनस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है सिंगल फेस ही है, ठीक है ना, वो सिर्फ वाटर है इसके अंदर। तो ये क्या होगा, हमारी एग्जांपल किसकी होगी, होमोजेनस मिक्सचर की जो है होगी डिस्टिल्ड वाटर की, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर जो है पूछा जा सकता है, अलग अलग क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं यहाँ से। तो ठीक है गाइस, ये हमारा जो है केमिकल क्लासिफिकेशन वाला जो है ये हमारा कंप्लीट होता है।